नमस्कार। आज है 24 अगस्त 2025 और दिन है रविवार। छठ, दशहरा व दीपावली पर चलेंगी 150 स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा, दशहरा, दीपावली पर इस बार यात्रियों को कन्फर्म सीट दिलाने के लिए भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से 150 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों के मुकाबले 30 से 40% ज़्यादा रहेगा, लेकिन यदि आप दो तरफ टिकट यानी आने जाने की बुकिंग करवाते हैं तो रेलवे आपको 20% तक छूट उपलब्ध कराएगा। भोपाल रेल मंडल पैसेंजर यूटिलिटी कमेटी के प्रारंभिक सर्वे में इस बार छठ पूजा, दशहरा, दिवाली सहित बाकी फेस्टिवल डेज में 3 लाख यात्रियों की आवाजाही का आकलन किया गया है। रेलवे ने दावा किया है कि नियमित ट्रेनों में नो रूम और वेटिंग के बावजूद स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलेगी। स्मार्ट पोर्टल बताएगा एमपी में कहां क्या बीमारी फैल रही। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीकी से लैस होने जा रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश ने स्मार्ट पोर्टल को नए स्वरूप में शुरू किया है। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल से कर दी गई है। जल्द ही प्रदेश के सभी जिले अस्पताल को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। बता दें कि स्मार्ट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट और दवाइयों की जानकारी दर्ज होगी। हर मरीज को यूनिक हेल्थ आईडी नंबर दिया जाएगा। इस नंबर से डॉक्टर तुरंत मरीज की छिपी रिपोर्ट, बीमारी या उपचार का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे। इससे मरीजों को हर बार पुराने पर्चे और कागज लाने का झंझट खत्म हो जाएगा। नीट पीजी रिजल्ट 2025 पर नया बवाल। नीट पीजी 2025 एक बार फिर विवादों में घिर गया है। स्टूडेंट का कहना है कि जिन प्रश्नों को परीक्षा बोर्ड ने रिव्यू के लिए रखा था उनके सही उत्तरों के अंक अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किए गए हैं। इस वजह से कई छात्र के नंबर कम हो गए हैं और मेरिट लिस्ट में उनका स्थान प्रभावित हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि इस बार परीक्षा बोर्ड न केवल रिव्यू प्रश्नों के अंक जोड़ने में विफल रहा बल्कि आंसर शीट और प्रश्न पत्र भी अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं कराया। छात्रों का कहना है कि यहां पारदर्शिता की गारंटी देने वाले कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव नई दिल्ली के दौरे पर थे। यहां एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर और ग्वालियर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर और भोपाल मेट्रो की शुरुआत के बाद जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर शहर में भी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सेंसस 2028 की तैयारी के लिए उज्जैन में अब तक 200 नए होटल खोले जा चुके हैं। महाकाल लोक बनने के बाद से हर साल देश विदेश से 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन करने उज्जैन पहुंच रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 1000 एकड़ जमीन पूरी उपयोग में आ गई। इसलिए राज्य सरकार द्वारा 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाने जा रही है। खजुराहो से वाराणसी के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। देश विदेश से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल खजुराहो को वाराणसी से जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग की गई है। इसके लिए एक अनोखा अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रोजाना 200 खत भेजे जा रहे हैं ताकि लगातार गिर रहे खजुराहो के पर्यटन को फिर से पटरी पर लाया जा सके। बता दें कि खजुराहो की आजीविका पर्यटन पर निर्भर है। लगातार गिरते पर्यटन की वजह से इससे जुड़े लोगों को आजीविका संकट में है। यहां पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वंदे भारत ट्रेन की मांग की है। एमपी के इस शहर में बनेंगी 28 नई सड़कें।
नगर निगम द्वारा अब बारिश के बाद तीनों विधानसभा में 28 नई सड़कों को बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही गारंटी पीरियड की सड़कें 30 दिन में सही होंगी। पैच रिपेयरिंग और मॉनिटरिंग के लिए अपर आयुक्त, सहायक यंत्री, उपयंत्री को प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। निगम अफसरों ने बताया कि ग्वालियर विधानसभा में 8 पूर्व से 12 और दक्षिण विधानसभा में 8 सड़कों के साथ ही जर्जर सड़कों पर पैच वर्क सहित अन्य कार्य भी कराया जाएगा। एमपी में किसानों को सिखाया जाएगा पहले धान की पराली व बाद में गेहूं की नरवाई का प्रबंधन। ग्वालियर चंबल अंचल में हुई रिकॉर्ड वर्षा के बीच धान का रकबा लक्ष्य से अधिक बढ़ गया है। इसके साथ ही पराली की समस्या भी डराने लगी है, क्योंकि पिछले साल देश में सबसे अधिक पराली अंचल के श्योपुर और दतिया में जलाई गई थी। बहरहाल कृषि विभाग ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। कृषि विभाग ने किसानों को पराली का प्रबंधन सिखाने की योजना बनाई है। योजना कारगर साबित हुई तो किसानों को दोहरा फायदा होगा, यानी पराली की समस्या का समाधान होगा और बुआई के लिए खेत की बार बार जुताई से मुक्ति मिलेगी। एक बार में ही खेत की पराली समस्या का हल और बीज की बुआई भी हो जाएगी। यह काम हैप्पी सीड मशीन से होगा। कृषि विभाग फिलहाल जिले के 250 किसानों को 250 हेक्टेयर जमीन पर हैप्पी सीडर से पराली प्रबंधन व जुताई का तरीका सिखाएगा। नीट में 144 नंबर पाने वालों को भी मिलेगा वेटरनरी की यूजी कोर्स की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका। वेटरनरी विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस यानी यूजी की सीटों पर प्रवेश देने के लिए पहली ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है। बुधवार से शुरू हुई काउंसलिंग में इस बार नीट में 720 अंक में से 144 नंबर पाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र और छात्राओं को इस काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ओबीसी में 127 नंबर और SC/ST में 113 नंबर कट ऑफ रखा गया है। दरअसल अभी तक मेरिट के आधार पर कट ऑफ नंबर अधिक रखा जाता था, लेकिन नीट के जरिए परीक्षा होने के बाद वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी वेटरनरी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नीट के न्यूनतम अर्हता मान्य करने को कहा है। इसके बाद वेटरनरी विश्वविद्यालय ने इस बार यूजी की ऑनलाइन काउंसलिंग में कट ऑफ में नीट की न्यूनतम अर्हता को रखा गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब 10वीं और 12वीं के छात्र बिना अपार आईडी के भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026-27 सत्र में यह आईडी परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगा। बता दें कि हर वर्ष लगभग 17 लाख से अधिक विद्यार्थी एमपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं। अगर अपार आईडी अनिवार्य होती है तो दस्तावेज के अभाव में लाखों विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के हित को देखते हुए मध्य प्रदेश ने इस वर्ष अपार आईडी की अनिवार्यता को खत्म करते हुए वैकल्पिक कर दिया है।